हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री का कांसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे कॉस्ट कंट्रोल जर्नल एंट्री। अब दो लेक्चर्स हुए जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ लेजर करवा दिया, लेकिन जब जर्नल एंट्री का सम आएगा तो जर्नल एंट्रीज के कॉलम के साथ रफ में लेजर भी बनाने का। जो 10 लेजर आपने बनाए थे वही सेम, बट इट वुड बी रफ अकाउंट, जिसमें सबसे पहला तुम्हारा कौन सा अकाउंट बनता था? स्टोर लेजर, बराबर है। तो स्टोर लेजर बन गया। स्टोर के बाद क्या बनता था? उसके बाद वेजेस अकाउंट बनता था। क्या बात है। वेजेस के बाद क्या बन जाता? वेजेस के बाद फैक्ट्री ना, फैक्ट्री बनता था। क्या बात है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद WIP प्रिपेयर होता था। WI के बाद ऑफिस प्रिपेयर होता था। ऑफिस के बाद फिनिश गुड्स हो जाता था। फिनिश गुड्स के बाद आपको आ जाता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। ये बेसिक 10 अकाउंट था और ट्रायल बैलेंस बनता था। इतना तो हमको प्रिपेयर करना ही है, ओके पक्का। अब कभी कभी जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उसकी जरूरत भी नहीं है, इसके लिए मैंने रफ 10 बना के भी नेमिंग कर दिया है। आप लोग को नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जनरेटिव बनेगा वैसे वैसे अपन उसका अकाउंट बनाते जाएंगे, ओके। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है? 43, सम नंबर 19। ये मार्च 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में लेजर पूछा है। मैं ये लेजर नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहा हूं? जर्नल एंट्री। ठीक है, स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। कॉस्ट लेजर ऑफ अ कंपनी शोज द बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2016। क्या बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं। जब जर्नल एंट्री तो नहीं आएगी, बट हमने क्योंकि लेजर बनाया है तो इसका पोस्टिंग कर देते हैं। तो पोस्टिंग में सबसे पहला क्या दिख रहा है? फिनिश गुड्स। तो भाई फिनिश गुड्स के लिए लेजर बना है, हाँ जी। डेबिट साइड पे बैलेंस। अभी पूरा इन डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, खाली अमाउंट लिख लो। कितना दिया है? 6840। आपके उधर जो प्रिंट में दिख रहा है आपको 6480, सर वही है 6840। ये क्या बात है, वेरी गुड, करेक्शन हो चुका है। उसके बाद डेबिट साइड पे फिर क्या है? WIP लेजर। WIP बनाया, हाँ जी बनाया। कितना है डेबिट साइड पे बैलेंस? 27400। उसके बाद क्या दिया है? स्टोर लेजर डेबिट साइड पे कितना है? 10500। इन डिटेल में लिख नहीं रहा हूं, बात समझ में आ रहा है ना, खाली मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। उसके बाद क्या है? कॉस्ट कंट्रोल लेजर कितना है जी? 44,740। पोस्टिंग ही करना है, कुछ इन डिटेल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज लेजर पूछा नहीं, जर्नल एंट्री पूछा है। क्लियर है। लेकिन जर्नल एंट्री लेजर दोनों पूछा है तो इसको फेयर बनाने की जरूरत है, और फिर सब में बैलेंस लिखना पड़ेगा। अगर दोनों पूछा है तो, अभी दोनों तो पूछेंगे नहीं। अगर दोनों पूछ रहा है 20 मार्क के लिए तो लेजर्स की एंट्रीज कम हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एंट्रीज ज्यादा है, मतलब वो पूछेगा नहीं, ओके। चलिए अब देखते हैं क्या दिया है। ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 16-17 में सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ डायरेक्ट वेजेस का, मतलब एक्सपेंसेस हुआ। डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंस हुआ तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? पहले पे करेंगे फिर एलोकेट करेंगे। तो पे करेंगे तो पैसा, पैसा मतलब कॉस्ट कंट्रोल। डेबिट में क्या आ जाएगा? वेजेस अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी, एंट्री नंबर 1, वेजेस अकाउंट डेबिट। क्या बात है। 2, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। कितने का भाई? 88,400। 88,400 बीइंग क्या लिख दोगे? बीइंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड। इनकर्ड मतलब पे किया। समझ में आ गया क्या? हाँ, इनकर्ड हुआ तो इनकर्ड ही लिखेंगे, बट इसको क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। अभी डायरेक्ट वेजेस कहाँ रिकवर होता है? WIP में। जो खर्चा करोगे वो कहाँ रिकवर होगा? WIP में। तो WIP क्या हो जाएगा? डेबिट। तो WIP अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2, कहां से रिकवर हुआ है? वेजेस का पैसा रिकवर हुआ है, तो 2 वेजेस अकाउंट। समझ में आया क्या? नरेशन पे फोकस नहीं किया, बट आपको मालूम है जर्नल एंट्री तो लेजर नेसेसरी है, सॉरी नरेशन नेसेसरी। कितना है? 88,400। 88,400। ये सेम चीज अगर लेजर में बोला रहता तो आप इसकी एंट्री क्या पास करते? वेजेस अकाउंट डेबिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 88,400 और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाता 88,400, बराबर है। फिर आप WIP में इसको ट्रांसफर करते तो 88,400 क्रेडिट और WIP अकाउंट डेबिट 88,400।
इसके लिए लेजर को मैंने पहला प्रेफरेंस दिया, बाद में जर्नल एंट्रीज को। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है, वर्क ओवरहेड्स एलोकेटेड। यहां पे वर्ड क्या दिया है, एलोकेट किया है, एक्सपेंस नहीं किया है, एलोकेट किया है। कितना एलोकेट किया है, 29,500। अब एलोकेट किया मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि वर्क ओवरहेड्स करके कोई खर्चा हुआ है, वर्क ओवरहेड्स करके एक खर्चा। वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस। वर्क ओवरहेड्स का मतलब क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। वर्क का मतलब ही है फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुआ है। कितना एक्सपेंसेस हुआ है, 20, कितना है, 29,500। तो ये क्या बोल रहा है, जो फैक्ट्री का खर्चा है वो कहाँ एलोकेट करो, WIP में। प्रोडक्शन मतलब क्या है, WIP। नॉर्मल केस में अगर आपको याद होगा तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, एक्सपेंस होता है। तो बट अभी एलोकेट करने का है, तो एलोकेट करना है तो फैक्ट्री, या तो इसका नाम मैंने लिख दिया है वर्क ओवरहेड्स। तो इधर क्रेडिट में कितना आएगा, 29,500, और ये कहां ट्रांसफर होगा, WIP में 29,500। इसे कहते हैं एलोकेशन। एक्सपेंस किया नहीं मैंने क्या किया, एलोकेट किया। क्यों नहीं किया एक्सपेंसेस, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आगे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एलोकेशन के बारे में बोला है कि फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा वो किधर एलोकेट करने का है, प्रोडक्शन में। तो मैंने खाली एलोकेट की एंट्री पास की। क्या एंट्री पास की, वर्क ओवरहेड्स क्रेडिट और WIP अकाउंट डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, इसकी जर्नल एंट्री है WIP अकाउंट डेबिट टू वर्क ओवरहेड्स। समझ में आया क्या? वर्क ओवरहेड्स आपके लिए क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। क्लियर? कितने का एलोकेशन हुआ है, 29,500। 29 एलोकेशन का मतलब डिवाइड, एलोकेशन का मतलब डिवाइड। हम खर्चा करते फिर डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे उसने एलोकेशन के बारे में पहले बता दिया है। खर्चा कितना हुआ वो अभी तक बोला नहीं है, समझा ये? क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा अलग होता है, एलोकेशन अलग। जैसे अभी आपको पिछले समय मैंने बताया था, मतलब हमने जब सेकंड लेक्चर लिया उसमें बताया था फैक्ट्री खर्चा 5 लाख हुआ है, लेकिन एलोकेशन 150% हुआ है, इसलिए मैंने एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं की है। समझा लॉजिक? पक्का? चलिए फिर बढ़ते आगे। उसके बाद क्या था, स्टोर इशू टू प्रोडक्शन। खुद ही बोल रहा है स्टोर इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब WIP, मतलब स्टोर से कहां जाने का है, WIP में। स्टोर से किधर जाने वाला है, WIP में, मतलब WIP में आएगा, स्टोर से जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या आने वाली है, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। अरे समझा? कितना इशू किया, कितना, 87,500। 87,500 ये हमने इशू की एंट्री पास की। एनी डाउट क्लियर? पक्का समझा है? चलिए इसका पोस्टिंग भी बाकी तो कर लेता हूं, क्योंकि यहां तक तो मैंने पोस्टिंग कर लिया है। इसका पोस्टिंग WIP अकाउंट डेबिट, तो WIP अकाउंट डेबिट कितना है, 87,500 बराबर, और स्टोर के अंदर क्रेडिट में 87,500। मैं साथ ही साथ पोस्टिंग इसलिए कर रहा हूं कि बाद में अपना टाइम बच जाएगा, और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या है, देखो जरा, फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। अरे फिनिश गुड्स कहां से आता है, WIP से कहां जाता है, फिनिश गुड्स में। तो इधर से जाएगा और इधर आएगा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, हाँ जी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। कितना ट्रांसफर किया भाई, 2,30,000, 2,30,000, 2,30,000। अरे बराबर है। इधर इसकी पोस्टिंग होगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट जाएगा तो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा 2,30,000। इधर डेबिट और WIP अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,30,000। डन है? पोस्टिंग टू द लेजर समझ रहा है, लेजर समझ रहा है तो जनरल एंट्री और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद फिनिश गुड्स सोल्ड, नो स्टॉक लेफ्ट एट द एंड। फिनिश गुड्स को बेचा मतलब सेल्स किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी, तो फिनिश गुड्स से कहां जाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो इधर से जाएगा और इधर आएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। क्या पहला एंट्री आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट होगा टू, कहां से आया भाई ये, फिनिश गुड्स से। हाँ जी, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट पूरा लिखने का मैंने शॉर्ट में लिखा, बट आपको लिखना पूरा है। कितने का सेल्स, 2,75,000, 2,75,000 बराबर है। इधर अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 2,75,000
और इसका अकाउंट क्रेडिट 2,75,000। क्लियर है बेटा, समझ रहा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद स्टोर परचेज किया तो एंट्री क्या है, सामान आ रहा है, परचेज नहीं, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट एंड पैसा जा रहा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड? तो इसकी एंट्री क्या आएगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। कितना, 97,500, 97,500। पहला एंट्री यही आना चाहिए था, बट इसने बाद में एंट्री दे दिया। क्लियर है? इसकी पोस्टिंग कर लेते। स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट कितना है जी, 97,500, और इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 97,500। डन डना डन डन है यहां तक? क्या बात है, पूरे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया है। स्टोर इशू टू फैक्ट्री रिपेयर ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्री रिपेयर। अब खुद ही आंसर ही है वो, स्टोर इशू टू फैक्ट्री रिपेयर। स्टोर इशू टू फैक्ट्री, मतलब स्टोर से कहां इशू किया, फैक्ट्री में इशू किया। समझ में आया क्या? मतलब स्टोर से जाएगा और फैक्ट्री में आएगा। समझाइए? तो स्टोर से जा रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है, तो इसकी एंट्री यहां पे लिख देता हूं मैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या बात है, टू स्टोर लेजर अकाउंट कितना इशू किया, 1500, 1500। समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाएगा 1500, यहाँ पे आ गया 1500। एंट्री क्लियर है? इसलिए हमने एक्सपेंसेस पेड की एंट्री पास नहीं की थी, क्योंकि रिपेयरिंग का खर्चा हमेशा फैक्ट्री में जाता है। रिपेयरिंग कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाता है। अगर ये डायरेक्ट होता तो कहाँ जाता, WIP में। उसके बाद क्या दिया, कैरेज इनवर्ड ऑन द स्टोर इशू फॉर प्रोडक्शन। कैरेज इनवर्ड इशू फॉर प्रोडक्शन कितना भाई, 600 रुपए। कैरेज इनवर्ड स्टोर, वर्ड भी बोला है, तो स्टोर से किधर जाएगा, प्रोडक्शन बोले तो WIP। समझाइए? तो इसकी एंट्री क्या है भाई, स्टोर लेजर क्रेडिट, WIP अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री आ जाएगी WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट। समझ में आया क्या? समझ में क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस। वर्क मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस। हाँ जी, अब ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना हुआ है, 24,500। अब एक्सपेंसेस है, मतलब कहां जाएगा ये, इधर फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कॉस्ट लेजर अकाउंट क्रेडिट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 कितना है, 24,500 इधर डेबिट, और इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री है फैक्ट्री अकाउंट डेबिट, कॉस्ट लेजर अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट कितना, 24,500, 24,500। एंट्री क्लियर हो गया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं। उसके बाद दिया है ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस है, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस है क्या, हाँ जी है। तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, कितना है जी, 6,500। इधर डेबिट, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, बताओ जरा क्या आ जाएगा। यहाँ पे ऑफिस एडमिन अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट 6,500, 6,500। अब मैंने बताया है कि एक्सपेंसेस होगा तो एलोकेट करना है, एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं बोला है। तो मैंने बताया था ऑफिस का जो भी खर्चा आएगा वो कहां अलॉट किया जाएगा, फिनिश गुड्स में। ऑफिस जैसे फैक्ट्री का है तो WIP में जाता है, ऑफिस का किधर जाएगा, फिनिश गुड्स में। मतलब ये एलोकेट किधर किया जाएगा, फिनिश गुड्स में। तो जाएगा क्रेडिट और फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आने वाली है, तो इसकी जर्नल एंट्री आने वाला है, क्या बात है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू क्या है भाई, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस 6,500,
6,500। तो भाई इधर हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। समझ में आ गया? और कुछ नहीं, क्लोजिंग करने का है पक्का। तो क्लोजिंग में लेजर क्लोज होगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा, वेजेस टैली। सबर सबर सबर, रुक जाओ, घाई मत करो। ये क्लोज करेंगे टैली, इधर बैलेंस आएगा। जो भी बैलेंस आएगा, नॉर्मली ये भी टैली होना चाहिए था, बट ये बैलेंस टैली हो रहा है क्या? नहीं। तो कहां जाएगा इसका बैलेंस? तो इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के अंदर। तो इधर बैलेंस आने वाला है, ये WIP बैलेंस आने वाला है। टैली हो गया ऑफिस ओवरहेड्स। फिर फाइनेंस है, बैलेंस आएगा। सेलिंग का खर्चा हुआ नहीं है, कॉस्ट ऑफ सोल का कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग का इधर आने वाला है। मतलब अपने को जर्नल एंट्रीज में किसकी किसकी जर्नल एंट्रीज आने वाली है? तो सबसे पहला जर्नल एंट्री अपने को आने वाली, इधर तो बैलेंस है, इधर अपने को बैलेंस आने वाला है, इधर भी बैलेंस आने वाला है, ये टैली है, यहाँ पे बैलेंस आने वाला है, यहाँ पे आने वाले, बराबर। इधर से किधर जाना है? इधर। तो पहला एंट्री ये आएगा। सीक्वेंस में क्लोजिंग करता हूं, अभी ज्यादा दिल पे लेता नहीं हूं, सीक्वेंस में ही क्लोज कर लो। इस बाजू का टोटल ले लो, किधर का टोटल है भाई? 1 लाख। डेबिट साइड पे कितना? 1,08,000। हाँ जी, 1,08,000 परफेक्ट है, 1,08,000। तो 1,08,000 दोनों बाजू लिख दिया मैंने। बैलेंस आएगा 19,000, बराबर है। अब ये बैलेंस के लिए मैं एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना देता हूं, ठीक है। डेबिट साइड पे कितना लिख रहा हूं मैं? 19,000, बिकॉज उधर क्रेडिट तो इधर डेबिट ही आएगा, परफेक्ट है। फिर वेजेस अकाउंट टैली हो गया, फैक्ट्री अकाउंट क्लोज करेंगे। देख लो कितना रहा, ये साइड का टोटल ज्यादा है, 29,500, 29,500, 3,500। इधर डेबिट है तो इस बाजू आएगा क्रेडिट साइड पे 3,500। समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद इसको, हाँ इसको क्लोज करो, नॉर्मली इसको क्लोज करो। WIP 2,32,800, 2,32,800। तो बैलेंस 2,800। अब जब WIP क्लोज करे तो एक जर्नल एंट्री पोस्ट करने का बाकी रह गया था, वो था WIP टू स्टोर लेजर अकाउंट। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया था कि क्या आपका एडजस्टमेंट था, कैरेज इनवर्ड ऑन स्टोर इशू फॉर प्रोडक्शन। तो हमने उसकी एंट्री पास की थी। क्या एंट्री पास की थी? WIP टू स्टोर लेजर अकाउंट। बट इसका एक्चुअल में एंट्री है कि आपने कैरेज इनवर्ड पे किया है। पे किया है मतलब आपके लिए तो एक्सपेंस है, बट किस चीज का एक्सपेंस है? प्रोडक्शन का है। तो WIP अकाउंट डेबिट टू किधर जाएगा? एक्सपेंस है मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट। और जब कैश और बैंक अकाउंट है तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। तो एक करेक्शन यहाँ पे सिर्फ करना है, कॉस्ट कंट्रोल। और इसकी मैंने पोस्टिंग भी नहीं की थी, तो WIP अकाउंट मैंने इधर डेबिट किया और कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट हमको क्या करने का है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्रेडिट में कितना आ जाएगा? 600 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। उसके बाद अब पोस्टिंग में हम यहाँ पे आ गए थे, ये हो गया, ये हो गया। इसका अकाउंट क्लोज करो, कितना आ रहा है? तो इधर बढ़ जाएगा ना, अभी इधर 600 रुपया बढ़ जाएगा ना। अभी बोलो कितना आ रहा है? 2,33,400 आ रहा है। क्या बात है। तो इधर 2,33,400, तो 3,400 आएगा बैलेंस। इधर से 3,400 इधर शिफ्ट कर देता हूं भाई, 3,400। क्लियर है? फिर ऑफिस तो टैली हो गया, कुछ भी नहीं बचा। फिनिश गुड्स को क्लोज करेंगे। फिनिश गुड्स को क्लोज करो, कितना आ रहा है बैलेंस देखो। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का? क्रेडिट का ज्यादा है, नहीं ना, क्रेडिट ज्यादा है। 2,75,000, चलो क्लोज कर लो। 2,75,000, 2,75,000 कितना बैलेंस आ रहा है? हाँ जी, 31,660। तो अपने को बैलेंस कितना है? 31,660। फिनिश गुड्स के आगे ना एक ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या पढ़ो जरा। फिनिश गुड्स में बैलेंस लिखा है कि जो फिनिश गुड्स आपने ट्रांसफर किया, हमने कितने का ट्रांसफर किया? 2,75,000 क्वेश्चन में दिया था, दिया हुआ है। बट उधर ब्रैकेट में दिया है नो स्टॉक इज लेफ्ट एट द ईयर एंड। मतलब फिनिश गुड्स में कोई भी बैलेंस नहीं बचा है, ऐसा उसने सेंटेंस दिया है। नो स्टॉक इज लेफ्ट एट द ईयर एंड। अगर ऐसा सेंटेंस दिया मतलब इधर बैलेंस नहीं आना चाहिए। समझा आपको? अगर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं रहता तो इधर ये बैलेंस आया, मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। बट ये क्वेश्चन की वजह से अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान देना। अब जब यहाँ पे
ऐसा सेंटेंस दिया है तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड का टोटल लेंगे। जरा डेबिट साइड का टोटल लो कितना है, देखो जरा डेबिट साइड का टोटल लो कितना आ रहा है। टेक डेबिट साइड टोटल 343,300 इतना बैलेंस आ रहा है। अब मैं इसे क्लोज करूंगा 2,43,340। तो जो बैलेंस आएगा इसे बैलेंस नहीं कहेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मल केस में कितना ट्रांसफर करने बोला था, 2,75,000। अगर मैं 275 ट्रांसफर करता हूं तो बैलेंस बचता है। तो अगर मैं 2,75,000 के जगह पे 2,43,340 ट्रांसफर करूंगा तो क्या इधर कुछ बैलेंस आएगा, नहीं। इसके लिए जब ऐसा कोई एडजस्टमेंट दिया है तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करेंगे, जितना हमारा फिनिश गुड्स का बैलेंस आएगा उसी बैलेंस को हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। समझ में आ गया, मतलब 2,75,000 ट्रांसफर नहीं करेंगे, कितना ट्रांसफर करेंगे, 2,43,340। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इधर हमको एंट्री एक चेंज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के। यहाँ पे कितने की एंट्री आएगी, 2,43,340, 2,43,340। बात समझ में आ गया क्या? हाँ जी। अब सेलिंग तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करेंगे 2,43,340। इधर डेबिट तो इस बाजू आएगा तो क्रेडिट में 2,43,340। अब इसकी एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, समझा ना क्लोजिंग। हम यहां तक तो प्रॉपर आ चुके थे, अब यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, ये गलत हो गया, बैलेंस टैली हो गया। अब उसको क्लोज करके हमने इधर ट्रांसफर किया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। समझा क्या? कितना ट्रांसफर किया, 2,43,340, 2,43,340। अंडरस्टूड। अब क्या करना है, कॉस्टिंग अकाउंट क्लोज करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे 2,43,340। तो इधर बैलेंस आएगा 2,43,340। इधर से वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब कॉस्टिंग लेजर अकाउंट में, कॉस्ट कंट्रोल में। तो यहाँ पे 2,43,340, इसकी भी जर्नल एंट्री आ जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी, तो एंट्री क्या है, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस क्रेडिट और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है जी, 2,43,340, 2,43,340। ठीक है। अब ये अकाउंट क्लोज करो, देखते हैं कितना बैलेंस हमको आता है। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, टोटल ले लो कितना आ रहा है। हाँ, ये डेबिट का टोटल ज्यादा रहेगा, 2,62,240, 2,62,240। उसमें माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ, 18,900। इधर आ जाएगा 18,900। अब चेक करो, देखो ये टैली होता है क्या, टैली हो जाएगा। समझ में आ गया। इधर बैलेंस आई, इस बैलेंस की एंट्री आएगी क्या, नहीं। तो इस तरह से आप आपका जर्नल एंट्री सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे सॉल्व होता है जर्नल एंट्री। मैंने जर्नल एंट्रीज के अंदर बेसिक जर्नल एंट्रीज जो आपने लेजर में किया वही मैंने पोस्ट किया, और ये आपका रफ में प्रिपेयर करना है, फेयर में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।